जय महाकाल, जय महाकाली, जय गुरु गोरखनाथ महाराज की। आज जो सभी भाई वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले तो उनको मैं ये बोल देता हूं कि आप अपने पेट भरने के लिए जी रहे हो क्या? आपके लिए अपना धर्म, अपनी संस्कृति कुछ मायने नहीं रखती क्या? लगातार बार बार पूरे देश के अलग अलग कोने से हमारे धर्म पे, हमारी संस्कृति पे हमले हो रहे हैं, लेकिन कितने लोग आए? ये मुट्ठी भर लोग खड़े हैं। क्या दिल्ली इतने लोगों की है? क्या हिंदुत्व के लिए सिर्फ इतने ही लोग पैदा हुए इस देश में? मैं योगी कैलाशनाथ, शिव शक्ति धाम मंदिर मुंडका। आज ऐसी क्या बात है कि हर जगह से संत बार बार लोगों को पुकारे कि हमें बचाओ। धर्म की जितनी जिम्मेवारी, धर्म की रक्षा की जितनी, संभालने की जितनी जिम्मेदारी, जितना भार संत के ऊपर है, उतना गृहस्थों के ऊपर है, जो बार बार कानूनी शिकंजे में मंदिरों को फंसाया जा रहा है। आज सैयद नांगलोई गांव की शमशान में यह मंदिर है। गुरुओं की 3 पीढ़ियां, नाथ बन के गुरुओं की 3 पीढ़ियां यहाँ पे सेवा करके गई है और आज ये माई सेवा कर रही हैं। 3 साल पहले इनका कमरा पक्का तोड़ दिया गया। जब ये छप्पर बना था, अब इसको कह रहे कि वापिस जहां पे कमरा बना था उस जगह पे छप्पर को लगा दो। क्या इनको यही दिखाई देता? यहां से लगभग 3.5 किलोमीटर के दायरे में एक मजार है, बिरागढ़ी फ्लाईओवर के नीचे। उस मजार को बनाने के लिए फ्लाईओवर की लेंथ बढ़ा दी गई ताकि इसकी ऊंचाई को कम ना करना पड़ जाए। वो डीडीए को दिखाई नहीं दिया। डीडीए की स्थापना से पहले मंदिर होते हैं, उन मंदिरों को हटाने के लिए डीडीए आ जाता है। हमारी नजर में डीडीए अवैध है। हमारी नजर में डीडीए अवैध है क्योंकि डीडीए की स्थापना से पहले हम अपने स्थानों पे बैठे हुए, उन स्थानों पे हमला करेगा तो संत समाज रोड पे अस्त्र शस्त्र के साथ आएगा। शासन प्रशासन को अपनी व्यवस्था बिगड़ने की जिम्मेदारी स्वयं उठानी पड़ेगी। यह मुगलों का काल नहीं है जो मुगलों की तरफ बार बार मंदिरों पे ठोकर मारी जा रही है, आस्था को खंडित किया जा रहा है। आज केजरीवाल सरकार को इस मंदिर से चेतावनी देते हैं, अगर बार बार यह नहीं सुधरा, औरंगजेब की तरह बार बार इन्होंने हमले कराए, तो राजभवन से निकाल लेंगे, मार मार के निकाल लेंगे इनको। संत समाज के लिए आस्था नहीं है तो अपने घर में बैठो। जनता की जिम्मेवारी इन्होंने ली है तो प्रजा को प्रजा के तरीके से रखना पड़ेगा। ये हमारे नौकर हैं। इस जनता की गाड़ी कमाई के पैसे से लाखों रुपए अपने शाही जीवन जीने के लिए ये लेते हैं और नौकरी में मालिक को ठोकर मारने के प्रयास करते हैं। मालिक सर काट देगा, सर को काट देगा इनके को। बार बार में मीडिया भी बार बार उछालता है कि विवादित बोल, हेट स्पीच। कहां से हेट स्पीच है? हेट स्पीच बिल्कुल नहीं है। गलत करेगा, जिसका घर टूटेगा वो मारेगा। अगर ये डंडे लेकर आए तो अब की बार इनका हथियारों का सामना करना पड़ेगा। पूरे भारत के संत समाज से नागा साधु हो सका। तो अगर अब आप नहीं निकल के आए ना तो हिंदुत्व खत्म हो जाएगा। जिसकी जिम्मेवारी ली है 13 अखाड़ों ने, ये अखाड़े जिस चीज के लिए स्थापित किए गए थे उसके लिए आगे आए। पाल करके संतों को न्याय नहीं मिला। राजस्थान में 300 साल पुराना मंदिर तोड़ दिया गया। आज दिल्ली में एक बार उस कोने में, एक बार उस कोने में बंदर बिल्ली की रोटी की तरह चल रहा है। लकड़ी के गट्ठर की तरह बिखरे पड़े हैं कि एक लकड़ी को वहां तोड़ दिया, एक लकड़ी को वहां तोड़ दिया, एक को वहां तोड़ दिया। इकट्ठे हो, गट्ठर बांधो, साथ आओ। सरकार झुकेगी, मंदिर बना के देगी। गाड़े पर खून पसीने की कमाई से मौलवियों को सैलरी दी जाती है, मंदिरों को तोड़ा जाता है। किस लिए? अगर बुलडोजर आए तो बुलडोजर में आग लगानी पड़ी तो आग भी लगाएंगे। वाह, वो हिंदू मुस्लिम का किसी भी हाल में नहीं था। उस मंदिर पे कुछ स्थानीय लोग भी हैं, कुछ डीडीए के अधिकारी भी हैं। मिला जुला के कहीं ना कहीं वो मंदिर राजनीति का शिकार होने जा रहा है, जैसा कि राजस्थान अलवर में भी हुआ। राजस्थान अलवर का जो मैटर जो जहांगीरपुरी में कार्रवाई हुई है या देश भर में कार्रवाई हुई है दंगे वालों के खिलाफ, कुछ राजनीतिक दलों ने अपनी नाक का सवाल मान लिया उस सारे सिस्टम को। राजनीतिक दलों ने उसको अपने नाक का सवाल बनाया और बदले की कार्रवाई की।
लगातार 3 दिन तक कार्रवाई हुई। पहले दिन राजस्थान में शिव मंदिर को तोड़ा गया, ड्रिल लगा के मूर्तियां नाले में डाली गई, उसके बाद जेसीबी से मंदिर गिराया। दूसरे दिन गौशाला से 450 गौओं को निकाल दिया और गौशाला तोड़ी दी गई। उसके बाद तीसरे दिन फिर कार्रवाई हुई और एक लाइन से हिंदुओं के मकानों को तोड़ा गया और जब रास्ते में एक किसी मुस्लिम की फर्नीचर की दुकान आई तो उस दुकान को छोड़ दिया गया। आप इतना समझ सकते हो कि ये मैज है, साथ में दूसरी है, इसके इस सिरे तक हिंदुओं के मकानों को तोड़ दिया। जब ये दूसरी मैच का नंबर आया तो यहाँ पे छोड़ दिया गया। तो प्रॉपर बदले की कार्रवाई हम उसको कह सकते हैं। उसके बाद उस जो दिल्ली सरकार के अधीन दिल्ली प्राधिकरण आता है, दिल्ली विकास प्राधिकरण के एक निष्कासित कर्मचारी और साथ में कुछ और लोग जो निष्कासित है वो सामने खुद नहीं आया, लेकिन जो जुड़े हुए लोग थे जो ऑन ड्यूटी हैं उनमें से सेक्शन ऑफिसर आया था वहाँ पे रघुनाथ सिंह और साथ में एक और लड़का था आशीष। ये लोग वहाँ पे मंदिर पे पहुँचे थे और उन्होंने ये कहा कि आज से 3 साल पहले 2019 में मंदिर के महंत जी हैं मुकेश नाथ जी, उनका कमरा तोड़ दिया गया था और कमरा तोड़ने के बाद उन्होंने जैसे तैसे करके अपना छप्पर लगाया मंदिर के सामने कि जो भगतगण आते हैं, बहुत तेज़ गर्मी, चिलचिलाती गर्मी है, पीछे सर्दी भी गई है, बरसात भी है, मौसम का कोई ठीक नहीं कि कब कैसा मौसम हो जाए। तो आने वाले भगतगणों के लिए अगर उन्होंने एक छप्पर डाल दिया मंदिर में, अगर बाबा की कुटिया है तो क्या वो कुटिया उन्होंने पाप कर दिया। आज जो ये मंदिर डीडीए वाले या कोई भी गुंडे मोहल्ले जो भी तोड़ना रहे थे, जो भी नेता के आदमी थे या सरकार के लिए कुछ भी था, तो जो तोड़ना रहे थे अपना मंदिर बचाया जी, मंदिर बचाया। तो इसमें आपका सहयोग किस किसने कराया? देखो मंदिर के लिए सवेरे मैसेज, कल रात से मैसेज वायरल होना शुरू हुआ था। मुझे जो सूचना मिली थी वो लगभग 9:15 बजे के आसपास मिली थी और मैं 10 सवा 10 बजे तक मंदिर पे पहुंच गया था। मेरे साथ मेरे साथी थे, हमारे पंथ के भैरवनाथ जी महाराज जी का सहयोग था। फिर उसके बाद किसान यूनियन से प्रदेश अध्यक्ष हैं दिनेश डबास जी, उनकी टीम पहुंची, साधु आस्था जी थी वो पहुंची, उनके साथ में निधि गुप्ता जी थी वो पहुंची और उसके अलावा और भी कई सारे संगठनों के लोग पहुंचे। वहाँ पे कुछ टाइम पहले फायरिंग हुई सुबह शाम को। ये पुरानी बात है। जो मंदिर के महंत जी हैं वो किन्नर समाज से हैं, तो पीछे उनके कोई है नहीं, एक शिष्य उनके साथ रहे हैं, उनको मारने का प्रयास किया गया। और जहाँ तक मेरा अनुमान है ये भूमाफियाओं की और डीडीए के अधिकारियों की मिली भगत है। हालांकि हम डीडीए के ऑफिस भी गए, जो अपना डिप्टी डायरेक्टर उनके पास गए थे। कुल मिलाकर मंदिर उन्होंने ये बोला कि हम शनिवार को एक बार सर्वे के लिए आएंगे, इंस्पेक्शन के लिए आएंगे, तभी हम कुछ बता पाएंगे। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि कुछ 1-2 आदमी जो आपके पास गए हैं उनमें से यहाँ से निष्कासित कर दिया गया। उसके बाद भी अपने आप को डीडीए का अधिकारी बता के बोलता है। राजनीतिक पार्टियां की जो ये कर्म चल रही मंदिरों को लेकर, जो ये धार्मिक भावनाओं को भड़काने का और इसमें मंदिर से कारोबार ना करें, तो उनको क्या संदेश देना चाहोगे? जो राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक जो पार्टियां हैं, चेतावनी दोगे या संदेश दोगे? आप उसको संदेश, सख्त संदेश है, पार्टियां उसको चेतावनी समझें या संदेश समझें, वो उनका काम है, मेरा नहीं। जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि राजनीतिक पार्टियों की अपनी तनातनी है, चाहे वो बीजेपी कांग्रेस है, चाहे बीजेपी आम आदमी पार्टी है या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस है, कोई भी है, कोई ट्रायंगल है, कहीं पर 4 पार्टियां भी लगी पड़ी हैं, कुछ भी है, पक्ष और विपक्ष अपनी जगह रहेगा, वो लोग अपनी राजनीति करें। हमारे हिंदू धर्म के आस्था केंद्रों पर, हमारी हिंदू धर्म की संस्कृति पर कोई भी अगर आंच आती है तो राजनीतिक दल उसका भुगतान भुगतने के लिए तैयार रहें। ने अखाड़ों की स्थापना की हुई है, अखाड़ों का जो वो ऐसे ही नरभक्षी, ऐसे ही दुराचारी व्यवहार करने वाले आदमियों को सबक काम था। अगर ये नहीं मानते, बार बार हिंदू आस्था केंद्रों पे चोट करते रहेंगे, बार बार हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कराते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं संत समाज रोड पे, और जिस दिन संत समाज अस्त्र शस्त्र लेके रोड पे, उस दिन इनको भागने के लिए जमीन छोटी पड़ जाएगी।